So, guys, I welcome you all once again for this session on UPSC Management Optional for Civil Services. Okay, so guys, what we'll do, I'll spend around 15 minutes in explaining what I have to say, and then we can also take questions one by one. We can discuss whatever you want to share with the group. Okay. So guys, before I start, a little bit of introduction. So I am from Human Peritus, and who we are. So we have been specializing in management subject for last now more than 10 years. So around 2011-12 we started, and we have been doing management and commerce subject for different exams like HR officer, marketing officer, then UGC NET, different PSUs, IBPS, then couple of UPSC exams also based on labor laws like ALC, APFC, EPFO, EOAO, which you usually call UPSC RTs, UPSC recruitment exams. But primarily our area of specialization is management and commerce subject. Okay. So around 2019-20 we thought about management optional for the first time. और उस टाइम हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले हम लोगों ने बिफोर वी लॉन्च द कोर्स वी स्टार्टेड विद द PYQs. ठीक है. सो जितने भी मैनेजमेंट ऑप्शनल के PYQ थे फ्रॉम द ईयर 2000 टू 2001, सॉरी 2021, सो एक एक करके 21 साल के जितने भी सवाल थे हमने मैनेजमेंट ऑप्शनल के सारे एक एक करके हमारी टीम ने उसको सोल्व किया. ठीक है. सो वो जब पूरा हम लोगों ने एक्सरसाइज किया तो उससे ना मोटा मोटा तीन चार चीजें हम लोगों को समझ में आई मैनेजमेंट ऑप्शनल के बारे में. एंड बाय द वे यू माइट बी सरप्राइज टू नो. ठीक है. आई थिंक अभी तक भी किसी ने भी इतना एफर्ट भी नहीं किया है कि पिछले 20 साल के मैनेजमेंट ऑप्शनल के सारे एक एक करके सारे के सारे सवाल अच्छे से वो लोग मतलब कर लें. वी आल्सो टू गुड अमाउंट ऑफ टाइम, एंड उससे एक पूरा पिक्चर निकल के आया कि मैनेजमेंट ऑप्शनल की स्टोरी है क्या. ठीक है. तो उसमें जो प्राइमरली पांच बातें हमें समझ में आई कि मैनेजमेंट ऑप्शनल की स्टोरी क्या है. सबसे पहली बात कि जो मैनेजमेंट ऑप्शनल का जो सिलेबस है और जो यूपीएससी उसमें से सवाल पूछता है, इट्स अ वेरी कन्वेंशनल बाउंड्री ऑफ द सिलेबस. कन्वेंशनल बाउंड्री का मतलब क्या है कि जो बड़े वेल नोन टॉपिक्स हैं उन्हीं में से सवाल आता है. ठीक है. इट विल हार्डली हैपन, कभी कभी रेयरली कभी ऐसा होगा कि कोई सवाल आउट ऑफ बाउंड्री आ गया. इसका मतलब क्या है कि जैसे अगर आप एचआर पढ़ रहे हो एंड मे बी आर गोइंग थ्रू मोटिवेशन थ्योरीज. ठीक है. अब मोटिवेशन थ्योरीज की जो प्रोमिनेंट थ्योरीज हैं जैसे मैस्लोज लॉ ऑफ हायरार्की या फिर थ्योरी एक्स थ्योरी वाई, मैकग्रेगर, ईआरजी थ्योरी. ठीक है. तो जो ये बड़ी वेल नोन थ्योरी है जो कि शायद हर एक बुक में होती है, तो उसी में से ही यूपीएससी वाले यूजुअली सवाल बनाते हैं. सो ऐसा काफी रेयरली होगा कि कोई सवाल ऐसा बनेगा जो एक ऐसी थ्योरी जो कि आपने कभी सुनी भी नहीं होगी. तो ये बात तो क्लियर है कि देर इज अ वेरी वेरी वेल डिफाइंड बाउंड्री ऑफ द सिलेबस ऑफ मैनेजमेंट ऑप्शनल. लेकिन फर्क क्या है कि जो कन्वेंशनल सिलेबस है ना उसको सिर्फ याद करना काफी नहीं है. उसकी जो उसकी जो एप्लीकेशन है या उसकी जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है वो वी नीड मोर देन व्हाट इज गिवन इन द बुक. मैं इसका एग्जांपल देके बताता हूं. जैसे कि आप लोगों ने सप्लाई चेन मैनेजमेंट का चैप्टर एक बार कहीं से पढ़ लिया. ठीक है. अब सप्लाई चेन मैनेजमेंट की डेफिनेशन आपने पढ़ लिया कि पूरा अपस्ट्रीम से डाउनस्ट्रीम आप कैसे राइट फ्रॉम द सोर्सिंग ऑफ मटेरियल ऑफ कस्टमर के हाथ तक जाने तक एंड देन रिवर्स आल्सो आप वो सब करते हो. ठीक है. नाउ सवाल किस तरह का बनेगा कि कैन यू रिलेट सप्लाई चेन मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट विद द वे वैक्सीन्स आर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड इन COVID-19. सो ये जो कैपेबिलिटी है टू रिलेट ऑल टॉपिक्स विद विद अ वाइडर पर्सपेक्टिव. विद वाइडर पर्सपेक्टिव का मतलब क्या है कि जो बाहर से जो एग्जांपल है या जो बिजनेस वर्ल्ड में इवेंट्स हो रहे हैं, जैसे अभी कुछ दिन पहले जो पतंजलि के साथ हो रहा है, तो पतंजलि के साथ जो हो रहा है उसको तुम कैसे रिलेट कर सकते हो मे बी विद द टॉपिक ऑफ एथिक्स इन मार्केटिंग. ठीक है. सो ये जो कैपेबिलिटी है टू रिलेट थिंग्स विद रियल टाइम एग्जांपल्स, दिस इज समथिंग विच इज रिक्वायर्ड. सेकेंड थिंग, दूसरा कैपेबिलिटी क्या कि कैसे आप एक
कैसे आप एक अच्छे अच्छे डायग्राम बना सकते हो। सिर्फ लिखना काफी नहीं है। डायग्राम का मतलब है, यूजुअली इसको कंसल्टिंग की दुनिया में बोलते हैं कि 2x2 मैट्रिक्स बना दिया, या कुछ कुछ चीजों को। सो जो हाथ हर चीज को समझने के लिए, हर थ्योरी को करने के लिए कैसे आप अपने हाथ से डायग्राम बना सकते हो, दैट विल गेट यू मार्क्स। सो गाइस, द पॉइंट विच आई एम ट्राइंग टू से इज दैट कि यूपीएससी मैनेजमेंट ऑप्शनल का तैयारी करते हुए ऐसा नहीं होगा कि कुछ आउट ऑफ द वर्ल्ड आ गया। सिलेबस काफी कन्वेंशनल है, हालांकि सिलेबस बड़ा है, नो डाउट, बट इट्स क्वाइट कन्वेंशनल। उसी में से सवाल आते हैं। लेकिन अच्छे नंबर तभी आते हैं जबकि आप उसको उसको आप उससे आप रिलेट करके उसके अच्छे एग्जाम्पल, उसके जो फ्रेमवर्क हैं, उसके जो 2x2 डायग्राम्स है, उसके जो एग्जाम्पल्स हैं, वो जब आप रिलेट कर पाओगे। और इसके लिए ये भी जरूरी है कि मैं सिर्फ अपना सिलेबस नहीं करूं, लेकिन मैं उस सिलेबस में जो इवेंट्स हैं उनको मैं कैसे रिलेट कर सकूं विद द इकोनॉमिक टाइम्स। बाय द वे, सब लोगों को जरूरी है कि जब तक मैनेजमेंट ऑप्शनल का पेपर दे रहे हो, एक कम से कम एक बिजनेस पेपर आपको जरूर पढ़ना चाहिए। उससे आपका जीएसबी का तैयारी भी होगा, पर वो आपको जरूर करना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात कि यूपीएससी मैनेजमेंट ऑप्शनल का सिलेबस काफी बड़ा है। तो काफी बड़े का मतलब क्या है कि अगर आप बाकी जैसे सोशोलॉजी, पब्लिक एड या एंथ्रोपोलॉजी, अगर इन सब का लोग सिलेबस 3-4 महीने में कर लेते हैं, लेकिन मैनेजमेंट ऑप्शनल का ऐसा नहीं होगा। मैनेजमेंट ऑप्शनल में आपको 8 से 10 महीने का समय लगेगा ही लगेगा। लेकिन अगर आप एक बार अच्छे से कर लेते हो तो मार्क्स भी आएंगे। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं कि जो बाकी ये वाले सब्जेक्ट्स हैं जिनका मैंने नाम लिया अभी, सोशोलॉजी या ये सब है, इनमें ना जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स है उसका बड़ा वाइडर पर्सपेक्टिव है। वाइडर का मतलब है कि अगर एक सवाल आता है, जैसे मैं जीएस एग्जांपल लेके बताता हूँ कि या पब्लिक एड का सवाल आप ले लीजिए कि आप पुलिस रिफॉर्म्स के बारे में लिखिए। अब पुलिस रिफॉर्म्स के बारे में हर बच्चा कुछ ना कुछ तो लिख ही देगा। मे बी इवन द बेस्ट आंसर इज नॉट मैचिंग विद व्हाट एग्जामिनर इज लुकिंग फॉर। लेकिन मैनेजमेंट में, और खासकर अब ये हो रहा है क्योंकि हमने एक एक सवाल अपने हाथ से किया मैनेजमेंट ऑप्शनल का। तो 15-20 साल पहले तक मैनेजमेंट ऑप्शनल में क्या था कि काफी थ्योरेटिकल वेग से सवाल आते थे। जैसे कि एक 30 नंबर का सवाल आ गया, राइट ऑन कैपिटल बजटिंग। अब ऐसा नहीं होगा। अब बड़े ही स्पेसिफिक छोटे छोटे सवाल आते हैं। अब ऐसा कभी नहीं होगा कि कैपिटल बजटिंग पे आप एक शॉर्ट नोट लिखिए। अब वो अंदर जाके बिल्कुल स्पेसिफिक पूछेगा। जैसे कि एनपीवी और आईआरआर के कॉन्फ्लिक्टिंग रिजल्ट कौन सी 3 सिचुएशन में आते हैं, वेरी स्पेसिफिक। और क्योंकि सवाल बिल्कुल स्पेसिफिक है, तो इंटरप्रिटेशन का उसमें स्कोप बचता ही नहीं है। इसका मतलब क्या है कि अगर आपको वो आता है और जो चाहिए उसको अगर आपने वो लिख दिया, तो फिर आपके मार्क्स आएंगे ही आएंगे। वंस अगेन, मैनेजमेंट का सिलेबस बड़ा है, लेकिन मार्क्स भी आएंगे अगर आप उसको अच्छे से कर लोगे। ओब्वियसली 3-4 महीने में नहीं होगा, उसमें टाइम लगेगा। और आप कुछ लेटेस्ट 2-3 पेपर उठा के भी देख सकते हो, जो मैं आपको बात बता रहा हूँ कि कैसे छोटे छोटे टू द पॉइंटेड सवाल मैनेजमेंट के मतलब पेपर में आते हैं। देन अराउंड 10 years बैक जिस तरह के सवाल आते थे। अगली चीज कि मैनेजमेंट ऑप्शनल में सेकंड पेपर में न्यूमेरिकल्स आते हैं खूब सारे। ठीक है। मैनेजरल स्टैट्स में आएंगे, ऑपरेशंस के आएंगे। कई बार पेपर वन में एफएम के भी एक दो आते रहते हैं, हालांकि कम आते हैं। लेकिन ऑपरेशन मैनेजमेंट और मैनेजरल स्टैट्स में खूब सारे न्यूमेरिकल आते हैं। अगर आप मैनेजमेंट ऑप्शनल का पेपर दे रहे हो और आप न्यूमेरिकल करने से आप बच रहे हो, इट्स अ वेरी बैड आइडिया। बेशक सब्जेक्ट आप चेंज कर दो अभी। द फर्स्ट फंडामेंटल थिंग इज कि अगर आप मैनेजमेंट ऑप्शनल दे रहे हो, तो आपको ऑपरेशंस और स्टैट्स के न्यूमेरिकल से आपको प्यार करना शुरू करना होगा। वो इसलिए भी कि ऑल्दो बाकी पेपर भी काफी स्पेसिफिक है, टू द पॉइंट पूछ रहा है, टू द पॉइंट उसके आंसर हमें देने हैं। लेकिन जो न्यूमेरिकल है वहां तो बिल्कुल स्पेसिफिक आंसर, इट्स लाइक मैथ्स। ठीक है तो ठीक है, उसे नंबर काट ही नहीं सकता है एग्जामिनर। सो अगर न्यूमेरिकल हम अच्छे से करेंगे तो हमारा स्कोर ऊपर जाएगा। एंड जो पूरे सिलेबस में 20 से 25 आइडेंटिफाइड टॉपिक्स ही हैं, उन्हीं से न्यूमेरिकल आते हैं। नेक्स्ट थिंग कि जिस तरह का पेपर बनता है उसमें एक बुक से काम नहीं चलेगा। एक बुक का एक बुक का मेरा मतलब क्या है कि आपने एचआर की, या आपने मान लो ओबी की, आपने रॉबिन्स उठाई, या कोई एफएम की कौन से लोग बुक पढ़ते हैं, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है, जो जनरली काफी लोग पढ़ते हैं, पांडे समथिंग, एफएम की कोई बुक है।
ऐसा कोई भी आप बुक उठा लीजिए, उस एक बुक से आपके सारे चीजें कवर नहीं होंगी। जिस तरह का सिलेबस बना है उसके लिए आपको मल्टीपल बुक को रेफर करना पड़ेगा। और अदरवाइज जो हमने कोर्स बनाया अभी आपको मैं दिखाऊंगा, यू कैन गो थ्रू दैट, उससे भी आपको देन फिर तो आपको कुछ और देखने की मतलब जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब इनमें से जो दो तीन चीजें हैं ना, मैं आपको दिखाना भी चाहता हूं, सो फॉर दैट लेट मी शेयर माई स्क्रीन, ठीक है। और मैं आपको लेके चलता हूँ लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ ह्यूमन पेरिटस के ऊपर, ठीक है। सम ऑफ यू हैव बीन आस्किंग डाउट्स, जस्ट गिव मी फ्यू मोर मिनट्स, उसके बाद हम वन टू वन करके बात करते हैं, ठीक है। सो दिस इज अ लॉगिन पेज, और मेरे पास एक लॉगिन है मैनेजमेंट ऑप्शनल के लिए, लेट मी लॉग इन। ओके गाइज, सो इफ यू आर एनरोल्ड विद ह्यूमन पेरिटस, ठीक है, और जब आप मैनेजमेंट ऑप्शनल का पूरा कोर्स आप लॉग इन करते हो, आपको वो ऐसे दिखता है, ठीक है। अब ये पूरे यूनिट्स में डिवाइडेड है, कहीं स्टैट्स है, कहीं ऑपरेशंस है, कहीं एचआर है, एमआईएस है, मार्केटिंग है, ये सब चीजें इसमें एक एक करके यहाँ हम लोगों ने अच्छे से दिया हुआ है, ठीक है। अब गाइज मैं किसी भी एक कोर्स के अंदर चलता हूँ, ठीक है। अच्छा, बिफोर आई डू दैट, अच्छा चलो पहले कोर्स के अंदर ही चलते हैं, ठीक है। सो लेट मी गो इनटू मैनेजरियल स्टैट्स, ठीक है। सो मैनेजरियल स्टैट्स के मैं अब अंदर गया, तो आपको आपको इस तरह अपना पूरा कीवर्ड बाय कीवर्ड आपको पूरा अपना सिलेबस दिखाई देगा, ठीक है। ओके, एक एक करके हम इसको देख सकते हैं। ओके ग्रेट, ठीक है। इस तरह अब मैं किसी के भी अंदर जाता हूं, सो लेट मी गो इनटू प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि आपके सिलेबस में एक टॉपिक है। सो जैसे ही आप इस कीवर्ड के अंदर जाओगे, आपको वहां तीन चीजें दिखाई देंगी मोटा मोटा। सबसे पहले क्या? सबसे पहले क्लास। इस क्लास को देख के आपको अपना पूरा समझ के आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, जिस तरह हम लोगों ने पढ़ाया या जिस तरह उस वाले टॉपिक को एड्रेस करना है, ठीक है। एक बार आपने क्लास में अच्छे से आपने समझ लिया, उसके बाद यू विल कम टू द कंटेंट। ओ गाइस, ये थोड़ी बात है, यूनिक सी बात है। यूनिक इसलिए कि यूजुअली हम भी मार्केट में देखते हैं, तो ना जनरली क्लासेस वगैरह आपको खूब सारा यहाँ वहाँ मिल जाता है, लेकिन कंटेंट के लिए फिर आपको किताब की तरफ भागना पड़ता है। लेकिन हमने, एंड इट हैज बीन डेवलप्ड ओवर द इयर्स, आपको पूरा उसका कंटेंट भी आपको, या उसको जो पढ़ना है, क्योंकि कभी भी सिर्फ वीडियो देखने से आपका कोई भी एग्जाम नहीं निकलेगा, उसके बाद आपको अपना किताब तो पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। एंड यू कैन लुक एट दिस टॉपिक जो हम लोगों ने समझा है। अब गाइस इसमें एक और खास बात है कि बीच में जो डायग्राम है ना, जो वो हम लोगों ने हाथ से जानबूझ के अच्छे से बनाए हैं, एंड इट हैज टेकन अराउंड 2 years टू प्रिपेयर दिस, टू ब्रिंग एवरीथिंग ऑनलाइन। सो इसी तरीके से जब आप अपने हाथ से डायग्राम बनाओगे अपने मैनेजमेंट ऑप्शनल के पेपर में, दैट इज समथिंग विच विल गेट यू मार्क्स। अब ये वाला मैं आपको पूरा थोड़ा अच्छे से करके दिखा देता हूं आगे बढ़ के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज अ टॉपिक ऑन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और एक एक करके हम वी गो इनटू दिस, ठीक है। उसके बाद उसकी इलस्ट्रेशंस भी हैं साथ में ही, ठीक है। मोर इलस्ट्रेशंस। फिर मैं चला गया पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन पे, फिर हाइपर ज्योमेट्रिक, फिर कॉन्टिन्यूस वाले, यूनिफॉर्म, नॉर्मल, अगेन, और एक एक करके आप पूरा ये अपना सिलेबस भी आप लोग यहां से आप करते चले जाओगे, ठीक है। सो पहले आपने वीडियो देख लिया, फिर आपने कंटेंट से गो थ्रू कर लिया। अब अब गाइस कंटेंट का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि क्योंकि हमने आपको दिया तो आपको वीडियो भी देखना ही है। आप मैनेजमेंट ऑप्शनल के स्टूडेंट हो तो एक बेसिक, यू आर मोर स्मार्ट देन अदर मैनेजमेंट कोर्सेज लाइक यूजीसी नेट, तभी आपने हिम्मत किया मैनेजमेंट ऑप्शनल का सिलेबस लेने की। आपको ना स्मार्टली अपना चॉइस करना है, चॉइस इन द सेंस की बड़े सारे टॉपिक ऐसे हैं जहां आपको कंटेंट पढ़ के ही आपको समझ में आ जाएगा, एंड यू डू नॉट नीड टू गो थ्रू द क्लास, ठीक है। जैसे स्पेशली एचआर के कोर्स हैं, मार्केटिंग के कोर्स हैं, उनमें आपको कंटेंट से जो हमने दिया अच्छे से, इससे आपको समझ में आ जाएगा। सो यू डोंट हैव टू वेस्ट टाइम बाय गोइंग थ्रू अ क्लास, जो कि आपको कंटेंट से समझ के आ जाता है और उससे आपका टाइम बचेगा। सो वंस अगेन कमिंग बैक, आपने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का टॉपिक पहले आपने क्लास देखा, फिर आपने उसका सवाल कर लिया, एंड उसके बाद हम आते हैं सबसे सुंदर चीज पे, कि इस पर्टिकुलर कीवर्ड के जितने भी सवाल आए हैं सिलेबस में हमने हाईलाइट कर दिया कहां ये कीवर्ड है,
जितने भी सवाल आए हैं वो यहाँ एक एक करके हम लोगों ने सोल्व किए हुए हैं। ये सवाल 2019 में आया है, उससे पहले 18 में आया है, ठीक है, और 18 से पहले इसका सवाल 17 में आया है, फिर 16 में आया है, सिर्फ 16 में दो सवाल आए हैं, एक एक करके आप देख सकते हो। फिर 15 में ये वाला सवाल आया है, फिर 14 में आया है, फिर 9 में आया है, फिर 2000 में आया है। सो गाइस, इस तरह यही आपकी रामायण है, यही आपकी महाभारत है, यही आपकी बाइबल है। इसके अलावा आपको कोई दूसरा बुक नहीं छूना है। और इस लेवल की जो हमने कंटेंट के साथ सारे पीवाईक्यू हम लोगों ने बनाया है, ये अभी आपको कहीं मिलेगा भी नहीं। आप ट्राई कर लीजिए, अभी नो इट की मतलब व्हाट इज देयर इन द मार्केट। और जो ये वाला जो कोर्स बना है, दिस इज आफ्टर रेफरिंग मल्टीपल बुक्स, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक ही बुक को उठा के हम लोगों ने कुछ कुछ कर दिया, मल्टीपल बुक्स को रेफर करके एक एक करके जो भी एग्जाम के लिए रिक्वायरमेंट उस हिसाब से हम लोगों ने इस सारी चीज को बनाया। लेट मी शो यू समथिंग एल्स, कुछ अगर देखना है तो मे बी आई शो यू, क्या प्रोडक्शन ऑपरेशन मैनेजमेंट देख लेते हैं, ठीक है। और इस तरह पूरा इसमें सिलेबस है। मे बी यू वांट टू सी व्हाट, असेंबली लाइन बैलेंसिंग देख लेते हैं, या सीपीएम पर्ट देख लेते हैं। चलो, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के काफी सवाल आते हैं एग्जाम में यूजुअली, ठीक है। सो लेट मी टेक यू टू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ठीक है। पहला वीडियो, पूरा क्लास, वीडियो क्लास में आपको अच्छे से समझाया जाएगा। उसके बाद बुक, ठीक है, एंड लुक हाउ। अच्छा, ये थोड़ा हमारे लोगों ने सुंदर सुंदर डायग्राम भी, फोटो भी लगा दिया है, थोड़ा आपका मन बहलाने के लिए। पर उससे इम्पोर्टेंट बात यह है कि सारे के सारे डायग्राम हमने हाथ से बनाए हैं। क्यों बनाए हैं हाथ से? क्योंकि आपको एग्जाम में ऐसे ही, आपको एग्जाम में डायग्राम अपने हाथ से, लुक एट दिस गाइज, आपको ऐसे ही हाथ से बनाने हैं एग्जाम में जाके। दैट इज व्हाट विल गेट यू मार्क्स, दैट इज व्हाट विल डिफरेंशिएट योर आंसर फ्रॉम सम अदर आंसर, ठीक है। आप इसको देख लीजिए। फिर उसको इलस्ट्रेशन भी हम लोगों ने काफी डाल दिए। सो इसका मतलब अब इलस्ट्रेशन के लिए भी यहां वहां कहीं दौड़ने का जरूरत नहीं है, बस इसको अच्छे से आप सब कर लेंगे, एंड इट विल टेक टाइम। बाय द वे, देखिए पूरा डायग्राम हमने हाथ से एक एक करके इसको कैसे बना दिया। इस तरह एचआर, ओबी, कोई भी आप कोर्स ले लीजिए, वो हमने इसमें कवर किया हुआ है। अच्छा, नाउ लेट्स डू समथिंग, ठीक है। सो व्हाट आई वांट कि आप में से ना, क्योंकि आप मैनेजमेंट ऑप्शनल के स्टूडेंट हो, तो यूजुअली हम समझते हैं कि आप काफी सीरियस हो पढ़ाई में। सो गिव मी कपल ऑफ कीवर्ड्स एंड आई विल फाइंड देम आउट। सो देयर इज आल्सो वेरी नाइस सर्च बटन ऑन टॉप ऑफ इट, ठीक है। यहां हम उसको ढूंढेंगे। सो जस्ट रेज योर हैंड, आई अनम्यूट यू। और आपको जो भी लगता है कि वो कहाँ है या कैसे समझाया गया है, मैं आपको पूरे कोर्स में से आपको ढूंढ के वो दूंगा कि कैसे हम लोगों ने उसको बनाया, कैसे हम लोगों ने उसको किया है। सो गाइस, एनीबडी हु वुड जस्ट रेज योर हैंड, आई अनम्यूट यू एंड लेट अस ट्राई टू फाइंड दैट आउट। अच्छा, अभिषेक से बात करते हैं। या अभिषेक? Sir, I want to ask about job design. चलो ठीक है। सो अभिषेक ने जॉब डिजाइन कहा है, सो लेट्स गो इनटू जो पूरा, अब अभी जाते हैं अभिषेक, ऊपर हम लोग गए एंड हमने जॉब डिजाइन पे मैंने सर्च कर दिया, ठीक है। एंड लेट अस सी क्या होता है। यहाँ रिजल्ट आ गए, स्टेट वाई यू विल रीच टू जॉब डिजाइन। एंड इसमें आपको, अच्छा, जॉब डिजाइन का पूरा हमने कंटेंट ही बना, एंड इसके अंदर आप देखो कि जॉब डिजाइन ऑब्वियसली देयर इज आल्सो फुल क्लास अभिषेक, ठीक है। यहाँ वीडियो क्लास है, ठीक है। ये इसको आप गो थ्रू करके बड़े अच्छे से लतिका मैडम ने समझाया है। सी इज अ प्रोफेसर इन श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, सी। ओके, एनीवे, सो वापस आते हैं एंड लुक एट दिस कंटेंट ऑफ जॉब डिजाइन। सो जॉब डिजाइन के जितने भी मेथड हैं, अभिषेक कैन यू सी Yes, sir. राइट हैंड साइड में? Yes, sir. हाँ, सो अभिषेक, इनफैक्ट आप ना मुझे थोड़ा हाई लेवल कीवर्ड बता रहे हो। मैं तो चाहता हूं कि जिसने पढ़ाई किया वो अंदर जाए जॉब डिजाइन के अंदर। अगर तू मेरे से पूछते मुझे जॉब जॉब एनलार्जमेंट बताओ, करेक्ट, मैं तो उस Okay. लेवल के असेस होने के लिए तैयार तैयार बैठा हूं। थोड़ा अगर कोई भी और पढ़ाई कर रहे हो, एनीथिंग एल्स अभिषेक, और बताओ आपने जो पढ़ा लेटेस्ट, जो आप पढ़ाई कर रहे हो। अच्छा अच्छा, बाय द वे, कमिंग बैक, आपको जॉब डिजाइन के पीवाईक्यू तो दिखा दें हम लोग कि कब कब सवाल आया है। जॉब डिजाइन का सवाल 2013 में आया है पहले। जॉब कैरेक्टरिस्टिक मॉडल सुना हुआ है इसका नाम, राइट? हैकमैन एंड Yes. ये वाला। उससे पहले सवाल 2012 में आया था जॉब डिजाइन का। अच्छा, एनी अदर कीवर्ड अभिषेक जो आपको याद हो, हम बोलो। Quantitative techniques. किस चीज की? Uh, इसके So can I ask something? अच्छा हाँ प्लीज प्लीज, आई थिंक सम, बट अच्छा, अभिषेक, ओके, लेट मी फिनिश विद अभिषेक फर्स्ट। हाँ अभिषेक बोलो।
quantitative techniques of job analysis. अच्छा ठीक है, सो उसके लिए हम क्या करते हैं, जॉब एनालिसिस में चलते हैं, जॉब एनालिसिस, ठीक है सीधा। एंड ऑफ कोर्स आप एचआर के थ्रू भी जा सकते हो, लेकिन हम सीधा ही चलते हैं, ठीक है। तो जॉब एनालिसिस एंड जॉब इवैल्यूएशन के अंदर चले गए, ठीक है। अब जॉब एनालिसिस की टेक्निक्स के अंदर चले गए। वेरी नाइस, आई एम सो हैप्पी कि आपने अंदर जाके स्पेसिफिक बात की कुछ। एंड यू कैन सी दीज मेथड्स ऑफ जॉब टेक्निक्स जो इसमें है, कुछ कुछ है। जॉब जॉब एनालिसिस, राइट? Yes. इसमें से कौन सी मैं आपको दिखाऊं, आप कोई भी देख सकते हो बाय द वे। PA. अगेन एंड अगेन लुक एट दीज डायग्राम्स, और यही आपको एग्जाम में जाके बनाने हैं। हर एक डायग्राम हमने हाथ से, हमारी टीम ने बनाया। कैन यू लुक एट दिस? Yes. ओके, एनीथिंग एल्स अभिषेक? फिर मैं किसी और पे जाता हूं। No, sir. Okay. ओके ग्रेट। अच्छा, आई थिंक somebody else is there, दूसरा somebody else was speaking, yeah, can you please? Yeah, I was asking something. This is मंजीत, right? Yeah. हाँ जी मंजीत, प्लीज बोलिए। हाँ, Yeah. Can we find out something on international regulations on different capital markets? इंटरनेशनल रेगुलेशंस ऑन कैपिटल मार्केट्स? Different countries' capital markets. नहीं, बट यूपीएससी में आज तक इसका कोई सवाल ही नहीं आया है, इसलिए हमने सिलेबस में रखा ही नहीं है। वी हैव द कैपिटल मार्केट, बट देयर हैज बीन नो क्वेश्चन ऑन कि आपको इंटरनेशनल की जाके आपको कैपिटल मार्केट्स की आपको वो करनी पड़े। हमने मनी और कैपिटल मार्केट हम लोगों ने डाला है, लेकिन बिकॉज आई पर्सनली हैव गॉन थ्रू एवरी क्वेश्चन, ना ये सिलेबस में कीवर्ड है और ना ही इसका आज तक कोई सवाल आया है। Regulations on capital markets. Sir? या ऑफ कोर्स सी, एक बार जब आप कैपिटल मार्केट के इसके अंदर जाओगे, ठीक है, वो सब तो होगा ही, मतलब आरबीआई, सेबी। अच्छा, यू वांट टू सी दैट? No, I don't want to see that. नहीं, And sir, दैट इज अ क्वाइट फेयर आस्क। एक बार ये दिखा देता हूँ। तो यहाँ पूरा आरबीआई का पूरा है, ठीक है, और उसके बाद म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड, ये आपको पेपर 1 में भी काफी काम आएगा। ये सेबी के ऊपर है सारा, अगर अंदर जाओगे। अगेन लुक एट दिस, सेबी क्या क्या करता है, क्या सेबी के फंक्शंस हैं। लुक एट दिस नाइस डायग्राम्स। हाँ जी मंजीत बोलो। अच्छा, आप कुछ और भी आप बोल रहे थे, हम बोलिए आप। सर क्वांटिटेटिव टेक्निक्स में जो काई स्क्वायर है, अनोवा है, अरे so नहीं मंजीत, ये तो मतलब हमारा, अगर ये हम नहीं करेंगे फिर तो मतलब हमें आप, फिर तो हमें मतलब गोली मार दो यार। मैं सोच रहा हूँ कुछ और अंदर जाओगे तुम लोग। वो तो सिलेबस में दिया हुआ है, ठीक है। एनीवे, सिलेबस में तो है सर, बट अनोवा का मींस नॉट जस्ट द ओवरव्यू ऑफ अनोवा और अदर सैम्पलिंग मेथड्स वी कैन वी हैव कवर्ड। डोंट वरी, हम जाते हैं वहां, ठीक है। और ये सी अगेन, और मंजीत आई थिंक आपको ना शायद एक दो हमारे साथ क्लास भी लगानी चाहिए। जनरली आप एक चीज और भी लोग करते हैं, जैसे आप एनोवा पढ़ रहे हो, ठीक है। यूजुअली आपको हर जगह क्या सिखाएंगे लोग कि एनोवा का फॉर्मूला आप याद कर लो, ठीक है। लेकिन जो हमारी जो जिस तरीके से पढ़ा है ना, चाहे वो हाइपोथेसिस टेस्टिंग है, चाहे वो अनोवा है, उसका ना जो बेसिक्स है उससे शुरू होता है, ठीक है। सो लेट मी, ये अपना काई स्क्वायर है। काई स्क्वायर में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि काई स्क्वायर कहाँ कहाँ यूज होता है। अगेन गाइज, इस तरह के ना, जो अगेन ऐसा नहीं है कि बुक से हम लोगों ने कॉपी कर दिया। देखो कंसोलिडेट करके ये बोलता है कि काई स्क्वायर, पहले समझते हैं कि काई स्क्वायर कहाँ कहाँ यूज होता है। सो काई स्क्वायर के 5 केस के मतलब केसेस बनते हैं। कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना फॉर एस्टिमेशन ऑफ वेरिएंस, हाइपोथेसिस टेस्टिंग फॉर वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन, कंपेयरिंग प्रोपोर्शन ऑफ 2 और मोर पॉपुलेशंस, कंपेयर प्रोपोर्शन ऑफ मल्टीनोमियल पॉपुलेशन, जिसको गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट भी बोलते हैं, और फिर काई स्क्वायर टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस। अब आप किसी के भी अंदर जाओगे और वही वो टेस्ट और उसके फिर इलस्ट्रेशन भी के साथ ही हम लोगों ने उसको समझाया हुआ है। ये काई स्क्वायर का टेस्ट है, फिर ये पहला इलस्ट्रेशन है, पूरा ये सवाल, और एक एक स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉर्मूलेट हाइपोथेसिस करोगे, फिर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस निकालोगे, ऑब्जर्व्ड काई स्क्वायर टेस्ट करोगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालोगे, और फिर फाइनली आप अपना नॉट ओनली दैट कि कंक्लूजन कैसे लिखना है। नंबर सिर्फ सवाल करने से नहीं मिलेगा, जो रिजल्ट आया है, वेदर टू रिजेक्ट द हाइपोथेसिस और नॉट टू रिजेक्ट, उसके बाद कंक्लूजन को कैसे लिखना है, क्या मतलब है उसका, मतलब कंक्लूजन का। और आप ये भी आप देख सकते हो। और बताओ मंजीत, आप कुछ भी अगर आपके मन में है तो, जो आपने पढ़ा लेटेस्ट। सी अगेन गाइज, मैं ना आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश नहीं कर रहा हूं कि हमने सारा सिलेबस कर दिया, वो तो हमारी जिम्मेदारी है। मैं तो बताने की कोशिश कर रहा हूं
कि सिलेबस को इस तरह कवर किया है कि अब इससे बाहर सवाल आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम रहेगी। आ तो खैर अब भी जाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि हम कोई मतलब भगवान नहीं है, लेकिन प्रोबेबिलिटी विल बी वेरी लेस, वेरी वेरी लेस कि इससे बाहर कुछ भी आएगा। जब आप पेपर लेके घर आओगे ना मैनेजमेंट ऑप्शनल का देके, तो अगर आपके सवाल नहीं होंगे ना तो उसके दो कारण होंगे। पहला तो ये कि आपने पढ़ाई नहीं की, दूसरा ये कि आप ना स्पीड अच्छे से नहीं बना पाए। लेकिन ये कारण कभी नहीं होगा कि पेपर में ऐसी चीजें काफी सारी आ गई जो आपने पढ़ी नहीं थी। आई कैन अश्योर यू दैट। ठीक है। अच्छा मंजीत, एनीथिंग एल्स? उसके बाद मैं आई टू गो टू शंकर। हाँ Sir, just two things. हाँ जी प्लीज So बोलो। one is e-business architecture. हाँ बिल्कुल, चलते हैं बिजनेस आर्किटेक्चर, चलते हैं दोस्त। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है, और लेट्स गो टू ई बिजनेस। ठीक है, ई बिजनेस की बुक है, और इसमें हमने बताया कि वी स्टार्टेड विद कि ई बिजनेस क्या है। ठीक है, उसके बाद ट्रांजैक्शन किस टाइप की होती हैं, ठीक है, बी टू सी क्या है, बी टू बी क्या है, उसके बाद ई कॉमर्स क्या है, ई कॉमर्स और ई बिजनेस का क्या रिलेशन है, ई बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स, बेनिफिट, लिमिटेशंस, ठीक है, एंड लुक एट दिस नाइस डायग्राम्स आल्सो। उसके बाद ई बिजनेस का आर्किटेक्चर अभी आपके सामने है, ठीक है। Okay. और सिर्फ इतना नहीं, साथ में देखो अगेन, और हम भी इतना अच्छा कोर्स तभी बना पाए हैं क्योंकि हमने सारे पीवाईक्यू एक एक अपने हाथ से किया है, एंड दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। और वो ज्यादा लोगों ने किया है। सो इसके बाद आप ये भी देख लीजिए, आपका क्या शुभ नाम है? व्हाट इज योर नेम? हेलो। My name, sir, हाँ Shankar. हाँ, शंकर, आप देखते हैं ई बिजनेस के सवाल कब कब आए हैं। 2022 में सवाल आया ई बिजनेस का, एंड अगेन विद सॉल्यूशन है। उससे पहले 21 में आया ई बिजनेस का, एंड इट्स वेरी गुड कि आपने टॉपिक उठाया, इसका मतलब काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 22 में, 21 में आया, फिर 19 में आया, फिर 17 में, फिर 16 में, 16 में दो सवाल आए बिजनेस के, फिर 16 में एक और है, फिर ये 15 में ये वाला सवाल आया ई बिजनेस का, ठीक है, ये इट्स अ केस स्टडी। फिर 14 में आया, फिर 13 में, फिर 13 में ई कॉमर्स, डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल कॉमर्स एंड ई कॉमर्स। फिर 13 में एक और क्वेश्चन है ये, फीचर्स ऑफ बी टू बी प्लेटफॉर्म फॉर ई कॉमर्स 10 में, और एक एक करके यहाँ सारे सवाल भी हैं। और So, अगेन, can you open the 2022 question one? हाँ बिल्कुल, Just to see the structure, how it is. श्योर श्योर। डिफाइन एंड डिस्कस द यूनिक फीचर्स ऑफ ई कॉमर्स, डिजिटल मार्केट एंड डिजिटल गुड्स, इन दोनों में क्या फर्क है? पहले ई कॉमर्स के फीचर्स, ठीक है, Not the e-commerce one, e-structure, business architecture. लेकिन 2022 में ई बिजनेस आर्किटेक्चर सवाल नहीं आया है। I think it is 2021 maybe. ठीक है, 21 में चलते हैं। व्हाट इज ई बिजनेस Yeah. आर्किटेक्चर, विच टेक्नोलॉजी इनोवेशन हैव हैड अ मेजर इम्पैक्ट ऑन इट, ठीक है। तो ई बिजनेस आर्किटेक्चर पहले होता क्या है, इसमें सिस्टम, एप्लीकेशन, टेक्नोलॉजी सब मिलके बनता है, ठीक है। ई कॉमर्स सिट्स ऑन दिस, ऑनलाइन, ये सब मैंने बताया। अब क्या क्या रिसेंट टेक्नोलॉजी है विच आर इम्पैक्टिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, मोबाइल डिवाइसेस, बिग डेटा एंड एनालिटिक्स, एआई एंड मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। Okay. ओके, एनीथिंग एल्स शंकर, बताओ और कुछ। One other is हाँ export and import procedures. It is in the हाँ हाँ, international business. यस ओके, तो उसका नाम है आई थिंक ट्रेड डॉक्यूमेंटेशन कुछ है, ठीक है। Yeah, yeah. गो इनटू कोर्स ऑफ आईबी, एंड लेट मी गो इनटू इंटरनेशनल ट्रेड प्रोसीजर एंड डॉक्यूमेंटेशन, राइट। इसके अंदर जाते हैं, पहले वीडियो क्लास है अच्छे से, जहां गीतिका मैम ने आपको बताया है। अच्छा एक चीज और भी है, आई विल शेयर विद यू, अब आप लोग हो तो, ठीक है। तो यूजुअली मैनेजमेंट ऑप्शनल के, एंड दिस फ्रॉम आवर परस्पेक्टिव, अच्छा पहले दिखा देता हूं फिर उस पर मैं आता हूं, ठीक है। या आप बुक देख लीजिए, ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, इंपोर्ट प्रोसीजर है, ठीक है ये, ओके। अब बताइए, इसमें कोई स्पेसिफिक आपको चीज देखनी है क्या? इसकी No, sir. रिक्वायरमेंट है, की डॉक्यूमेंट्स हैं, एंड अगेन इट्स नॉट कि जेनरिक कंटेंट है, इसे पूरा सिस्टम इंडियन, क्योंकि यूपीएससी वाले हैं, थोड़ा उनको ज्यादा प्यार होता है, थोड़ा एक गवर्नमेंट टाइप बैकग्राउंड लेने के लिए, कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं उसकी, ये सब चीजें देखो एक एक करके कैसे अच्छे से उसको दिया हुआ है। उसके बाद की डॉक्यूमेंट जो जो लगते हैं, बिल ऑफ लेडिंग, शॉपिंग बिल, और उसके बाद इन सारे डॉक्यूमेंट्स को एक एक करके कहीं समझाया भी होगा। ये Yes. इसी पेज पे हम लोगों ने समझाया है।
ठीक है, एनीथिंग एल्स? और आप बताइए। ओके, Nothing from my end. हाँ, सी अगेन मैं आपको एक चीज और बताऊं जो कि विच वी हैव फेल्ट ओवर द इयर्स, हाउ मैनेजमेंट ऑप्शनल का कोचिंग और बाकी सब्जेक्ट से कोचिंग का फर्क क्या है। एक फंडामेंटल डिफरेंस आपको बताता हूँ। जैसे आप कहीं हिस्ट्री या कोचिंग में गए या वहां कोचिंग में, तो इन सब में क्या होता है कि ना, एक दो रॉक स्टार टीचर होते हैं जो कि आपको पूरा सिलेबस कराते हैं। जैसे पब्लिक एड के लिए ये वाली मैडम बड़ी वेल नोन है, हिस्ट्री के लिए ये वाली है। लेकिन मैनेजमेंट ऑप्शनल का क्या गेम है कि अब जो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक दो टीचर को ही सारा मैनेजमेंट ऑप्शनल आता हो। मतलब अपना खाना पूर्ति करने कोई भी आपके लिए आ सकता है, लेकिन विद दैट अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैनेजमेंट कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि, बिकॉज अगर अगर आपने देखा होगा आपके कॉलेज में जो मार्केटिंग का स्पेशलिस्ट है, जो टीचर है, वो एचआर नहीं पढ़ा सकता। जो एचआर है ऑपरेशन नहीं पढ़ा सकता, ऑपरेशन वाला स्टैट्स नहीं पढ़ा सकता। इसका मतलब अगर मैनेजमेंट ऑप्शनल का एक अच्छा कोचिंग है, उसमें कम से कम 10 से 12 लोगों की एक अच्छी टीम चाहिए। ठीक है, अब हम लोग भी ये क्यों कर पाए हैं? अगर 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 हमें बोलते हैं कि सिर्फ मैनेजमेंट ऑप्शनल का आप कोर्स चलाओ, तो वाइबल नहीं है। आपको पता है कि हर साल कितने लोग मेंस लिखते हैं, 60 80 100, इससे ये नंबर फ्लक्चुएट होता रहता है। ठीक है, सो इतनी छोटी सी मार्केट है, उसमें 10 12 स्पेशलिस्ट टीचर्स की टीम बना के कभी एक वाइबल कोचिंग कभी कोई बना ही नहीं सकता। हम लोग भी ये सब इसलिए कर पाए हैं क्योंकि हम मैनेजमेंट और कॉमर्स और 10 डिफरेंट एग्जाम्स में पढ़ाते हैं, इसलिए वी हैव दैट कैपेबिलिटी। और वो मतलब अपना 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 वो हमारे पास वो बैंडविड्थ है। अदरवाइज मैनेजर ऑप्शनल स्टैंड अलोन पे नो कोचिंग कैन रन, कोई रन कर ही नहीं सकता। एंड दिस द रीजन व्हाई आई एम टेलिंग यू, आई थिंक आई बिकॉज हम लोग देखते रहते हैं, शायद आज तक भी कोई ऐसा नहीं है जिसने 20 साल के सारे सवाल सोल्व किए मैनेजमेंट ऑप्शनल के। है तो मुझे कोई बात करके एक बार बता दे। एंड मेरे पास एक सवाल है उस आदमी के लिए कि एक यूपीएससी ने सवाल गलत भी किया था, वो ढूंढ के बताओ कब सवाल गलत किया था, न्यूमेरिकल आया था। सो अगेन पॉइंट इज कि ये जो पूरा अंडरस्टैंडिंग है, दिस हैज वी हैव बिल्ड इट ओवर द इयर्स। ऐसा नहीं है कि इसको हमने एक ही उसमें हम लोगों ने करके बना दिया। आई थिंक देयर वाज समबडी एल्स आल्सो जिसको कुछ पूछना था या डिस्कस करना था। सो कैन आई गो टू दैट पर्सन? आई थिंक काजल, यू वांट टू आस्क एनीथिंग? मैंने आपको अनम्यूट कर दिया, अगर आप प्लीज बोलिए अगर कुछ ही पूछना तो। काजल, अच्छा अच्छा, बाकी भी किसी को पूछना तो, सो गाइज आई थिंक बाकी भी किसी को पूछना, अपने आप को आई थिंक खुद ही आप अनम्यूट कर सकते हो। यू कैन स्पीक अप, और आपको कुछ भी डिस्कस करना है तो आप मेरे से कर लीजिए। ठीक है, नाउ गाइज अनदर थिंग, नाउ व्हाट आई वांट यू टू डू इज दैट आप ना, यू 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 गेट इन टच विद अवर टीम। ठीक है, और आप इस पूरे का ना एलएमएस का एक दिन का आप ट्रायल लीजिए, आप एक हमारे साथ फॉर फ्री, एक दिन के लिए विल गिव इट टू यू। और आप खुद ना इसको एक दिन चला के देखिए, इसको थोड़ा गो थ्रू करके देखिए, और तब आपको पूरा ये वाला चीज समझ में आएगा। एक बार जब आप पूरा सिलेबस कर लोगे, एक बार आप जब पूरा सिलेबस आप कर लोगे, अच्छा मेरी आपसे यस, हाँ, एक बार आप पूरा सिलेबस कर लोगे, देन विल कम टू समथिंग विच इज मॉक मॉक टेस्ट पेपर्स। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने, जो कि आपके घर कोरियर से आएगा इस तरह, पूरे हमने 6 फुल लेंथ मॉक टेस्ट बनाए हैं, 6 पेपर 1 के, 6 पेपर 2 के। और यू कैन आल्सो लुक एट क्वालिटी ऑफ दीज क्वेश्चंस। अच्छा, पूरा आंसर की जैसे यूपीएससी की आंसर शीट होती है, उस हिसाब से इसको पूरे को बनाया गया है। इसके आंसर भी हैं, आप इसको बनाओगे, हमारे पास भेजोगे, हम इसको इवेल्युएट करेंगे। उसके बाद 1-to-1 आपके साथ वीडियो ऑनलाइन मीटिंग में असेस करेंगे, आपने क्या किया क्या नहीं किया, ये वाला सवाल क्यों चूज किया, 8 में से 5 चूज करना भी अपने आप में स्किल है, ये क्यों चूज किया, ये क्यों चूज नहीं किया, वो सब हम आपको एक बार अच्छे से बताएंगे। आप एक काम भी कर सकते हो कि एक बार ह्यूमन पैटर्स की वेबसाइट पे जाओ आप, देन गो टू मैनेजमेंट ऑप्शनल, और जब मैनेजमेंट ऑप्शनल के आप अंदर जाओगे ना, तो यहां ना हम लोगों ने कुछ सैंपल डाल दिया, जैसे एक एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट पेपर डाल दिया है, उसका आंसर शीट भी है और उसके मॉडल आंसर भी डाल दिए हैं, एक पूरा पेपर डाला हुआ है। इसमें जाके आप इन सवालों की क्वालिटी आप देखिए। इन सी अगेन, बाय द वे, जो यूपीएससी वाले भी है ना, वो भी हार्डली कभी नया सवाल बनाते हैं। हम लोग थोड़ा यूपीएससी को ज्यादा ही हम लोग ऐसे वो सब समझ के चलते हैं कि अच्छा, लेट मी, आई थिंक आई डिडंट शेयर माय स्क्रीन, और मैंने आप वेबसाइट पे मैं आपको लेके चला गया। सो वंस अगेन
यू विल गो ऑन द वेबसाइट ऑफ ह्यूमन पैरेटस, ठीक है, आप जाओगे होम पेज पर जाओगे, यहाँ मैनेजमेंट ऑप्शनल का लिंक है, इसका आप क्लिक करोगे, ठीक है, मैनेजमेंट ऑप्शनल का पेज खुलेगा और यहाँ फुल लेंथ मॉक टेस्ट के ये जो मैंने आपको बुक दिखाया है, ये इसकी आंसर शीट कैसी है, इसका क्वेश्चन पेपर कैसा है, इसके मॉडल इसके जो मॉडल आंसर है, इसका सैंपल भी डला हुआ है, एक बार आप इसको भी आप अच्छे से आप देख लीजिएगा कि कैसे ये बनाया। सो गाइस दिस इज गोइंग टू बी योर सिंगल, अगर आप मैनेजर ऑप्शनल के लिए सीरियस हो और आपने हिम्मत किया है, ये दिस इज गोइंग टू बी योर वन स्टॉप सॉल्यूशन। Generally in management, the problem that we face is we don't know like for what kind of answers, like what marks we will get. So the same thing I think the student was trying to raise. See again, If we have some of course ये वाला again इसको ना again ये I think and this is the typical UPSC kind of question कि हमने क्या लिख दिया और क्या है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए ना एक आप छोटा सा एक्सरसाइज करो आप, ठीक है, एंड आप ना जो लेटेस्ट पेपर है, कोई भी आप लेटेस्ट पेपर उठा लो यूपीएससी का, सो लेट मी गो टू दैट। अभी इस बार का पेपर मैं आपको एक बार हम देख ही लेते हैं, ठीक है, हालांकि ये वाला भी हमने सोल्व करके डाल दिया है, ठीक है। सो यूपीएससी इसी पेज पे या नेक्स्ट पे, आई थिंक दिस इज फॉरेस्ट सर्विसेज, आई थिंक नेक्स्ट पेज पर होगा, एंड लेट मी गो टू यस इस पे होगा, राइट, MNA या मैनेजमेंट पेपर 1 पेपर 2 कौन सा, चलो पेपर 2 देख लेते हैं, ठीक है। सो एक बार ना आप इसमें जो सवाल दिए हुए हैं, ठीक है, इसके आप आंसर आप देखो तो एक बार कि क्या 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 ये संभव भी है कि इसका आप 10 तरह का आंसर लिख सकते हो। देयर विल बी वेरी फ्यू क्वेश्चंस कि जहां ये वाली जो बात है कि मैंने आंसर लिखा, अच्छा आंसर मैंने लिखा नहीं लिखा, अच्छा आंसर तो है ही नहीं, इट्स अ बाइनरी डिसीजन। ज्यादातर सवालों में, अच्छा न्यूमेरिकल में तो बिल्कुल ये साफ साफ है, ये सब अच्छा बुरा कभी लिख ही नहीं सकते, अगर आपने ठीक किया तो मार्क्स आएंगे ही आएंगे। इनफैक्ट जो कुछ लोग हैं जो जिनका मेंस पास जो मतलब इंटरव्यू देने भी गए हैं अभी तक, जो पहले हमारे रहे हैं, उनमें भी कुछ लोग थे जिन्होंने सारे न्यूमेरिकल भी अच्छे से उन लोगों ने नहीं किए थे। दे वर डिपेंडिंग मोर अपॉन थ्योरी वाले सवालों पे जो लोग डिपेंड कर रहे थे। वो एक थोड़ा सेपरेट डिस्कशन भी है कि मैनेजमेंट ऑप्शन लेना भी या नहीं लेना है। आज हम बात करें कि एक बार ले लिया तो क्या करना है। सो माय पॉइंट इज, एंड ऑफ कोर्स यू कैन डिसएग्री आल्सो, ठीक है। अब आप कोई भी सवाल उठा लीजिए कि डिस्कस वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग प्लांट लोकेशन, 15 नंबर का सवाल है, इसमें एक स्टैंडर्ड आंसर ये है कि प्लांट लोकेशन कैसे डिसाइड होता है। ये वाला ये मतलब एंथ्रोपोलॉजी या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आंसर नहीं है कि सब लोग अपना ज्ञान फैलते चले गए। आर यू गेटिंग इट? यस सर। मतलब आप और भी कुछ देख लीजिए, ये जो अपने सिस्टम है, ईआरपी क्या है, ईआरपी किस टाइप के हैं, ईआरपी के एक्सपर्ट सिस्टम क्या होता है। अब इसमें कुछ है नहीं, देयर इज नो डिस्क्रिप्शन विच यू हैव। आप ईआरपी की डेफिनेशन में क्या अलग लिखोगे, आप मुझे बता दो एक बार। एक मतलब कैन समबडी कम टू मी एंड से कि ये एक अच्छा आंसर है और ये एक नॉट सो अच्छा आंसर है नहीं। इट्स अ एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ मैनेजमेंट पेपर। और ये अभी ये ना अभी आई है ये मतलब ब्यूटी, ये 15 साल पहले नहीं थी ये वाला चीज। that is the problem, sir, actually. So for some the questions are so specific, and if you try to answer those questions like the length of the answers, generally what we write, it may finish off it in maybe one paper, not even one paper, maybe 3-4, because they are very specific and we don't want it to gas it up to fill the paper. So that is what we are worrying about, like whether we score there or not. लेकिन आप गैस कैसे करोगे? यूपीएससी तुम्हें आंसर की में जगह देता है लिखने की, राइट? Yeah. You have a limitation of space, correct? अब एक आंसर राइटिंग एक अपने आप में वो कैसे आप बुलेट पॉइंट में लिखोगे या वो सब चीजें लिखोगे, दैट इज अ सेपरेट डिस्कशन। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि आप में से अगर किसी ने, अच्छा हमारा गुड़गांव में ऑफिस है, यू आर वेलकम, अगर आप में से कोई आना चाहे एक बार आ जाए, हमसे डिस्कस बात कर ले, एंड जस्ट एक बार वो जो पेपर का बस आंसर लिख दे उतना। हम आपको एक पेपर देंगे अपने टेस्ट रिज्यूमे से उठा के, और आप सिर्फ उसका आंसर ही लिख दो, एंड आपको भगवान भी नहीं रोक सकता मतलब अच्छे मार्क्स लेने से। इसमें इतना डिस्क्रिप्शन है ही नहीं। पेपर में अगर आपने मैनेजमेंट ऑप्शनल लेने का एक बार डिसाइड कर लिया, इट इज लाइक कि कैसे इस चीज को आप
कैसे आप इस चीज को एक अच्छे एग्जाम्पल, अच्छे डायग्राम के साथ आप आगे लेके जा सकते हो. दिस इज द समथिंग which has to be seen. Yeah, Gigi, anything else you want to say? यस सर. हाँ जी प्लीज बोलो अभिषेक. हाँ सर क्या सभी सब्जेक्ट के लिए अलग टीचर हैं? हाँ बिल्कुल अलग, बिल्कुल. अच्छा, अब इस जो ये कोर्स मैंने आपको दिखाया है ना, इसमें तो पूरा कोर्स ही बना के हम लोगों ने डाल दिया है. जो आपको कहाँ गया वो अपना, अच्छा वो बंद कर दिया. ठीक है, so let me go to my LMS. ये मैनेजमेंट के हैं, अलग अलग है. बैंकिंग एफआई का अलग है, ओबी का अलग टीचर है, मैंने अकाउंटिंग का अलग है, एफएम का अलग है, जीबीआई का अलग है, एचआर का अलग है, आईबी का अलग है, स्टैट्स और ऑपरेशंस का एक ही टीचर है, एमआईएस का अलग है, मार्केटिंग का अलग है, स्ट्रेटजी का अलग है. यस. सो अगेन आइडिया गाइज, अगेन आइडिया ये नहीं है कि अलग करके कुछ नई चीज है हम लोगों ने करने की कोशिश की. आइडिया ये है कि ऐसा कोई रॉकस्टार टीचर हो ही नहीं सकता कि जो पूरा मैनेजमेंट 2 टीचर पढ़ा देंगे या 1 टीचर पढ़ा देगा. ये नेचर ऑफ सब्जेक्ट ही ऐसा है. ये है सर, एक दो इंस्टीट्यूट में 2-3 टीचर करवा देते हैं. अब मुझे पता है लोग ये ऐसा यूजीसी में भी करते हैं. सी अगेन आइडिया इज कि भाई सिलेबस कराना एक बात होती है, लेकिन उस सिलेबस को कराने के बाद एग्जाम में सवाल जो आते हैं उन तक पहुंच पाना एक अलग बात होती है. ओके सर, क्या बीबीए सफिशिएंट है? मतलब अगर एमबीए नहीं की हुई. देखो एलिजिबिलिटी के हिसाब से तो सफिशिएंट है. बाकी आपको बीबीए का सिलेबस खुद देखना होगा एक बार कि कितना आपने उसमें क्या क्या पढ़ाया है, क्या क्या कुछ है. तो अगेन मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि आप ना हमारी टीम से बात करो, आप व्हाट्सएप वगैरह पे कनेक्ट कर लेना, एंड देन टेक ट्रायल फॉर 1 डे. एक दिन आप पूरा इसको लो, चला के देखो क्या है, सिलेबस को गो थ्रू करो, और देन यू शुड बी एबल टू मेक अप योर माइंड कि इसमें क्या क्या चीजें कैसे कैसे हम लोगों ने बनाया है. अच्छा, मेरा एक और रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग काफी यूपीएससी के लोगों के साथ जुड़े होते हैं, तो प्लीज एक बार जहां भी टेलीग्राम यहाँ वहां जुड़े हैं तो प्लीज डू एवरीबडी लेट नो एवरीबडी कि वो भी एक बार ट्रायल लेके दे कैन ट्राई अस. मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है. ओके. हाँ, कि अब लोग आए, एक दिन का ट्रायल लें, फिर अपना खुद डिसाइड करें कि कैसे पढ़ाई करना है. लेकिन आई एम वेरी श्योर कि ना ये वाला इससे अच्छा ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा मैनेजमेंट ऑप्शनल के लिए. अच्छा, एनीथिंग एल्स, कुछ और? काजल, यू वांट टू स्पीक? हाँ जी बोलो काजल. हाँ यस सर, गुड इवनिंग सर. सर मुझे ये पूछना था कि ये जो लेक्चर्स वगैरह रहेंगे, ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे, लाइव लेक्चर्स होंगे? देखो लाइव क्लास भी चलता रहता है, जैसे अभी एफएम का क्लास चल रहा है, अभी ओबी का क्लास चल रहा है, अभी अच्छा आपके सिलेबस में लेवल क्लास चल रहा है. बट टू कंप्लीट योर सिलेबस यू हैव टू डिपेंड ऑन रिकॉर्डेड वीडियोज ओनली. अगर इसको देखने के बाद आपको कुछ चीज समझ में नहीं आती, यू कैन कम बैक टू अस. लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको 10 के 10 सब्जेक्ट की क्लास लाइव चल रही होंगी. जैसे अभी एफएम ओबी वगैरह चल रहा है, हो सकता है स्टैट्स अब से 4 महीने बाद चलेगा. ठीक है, देन या तो आप 4 महीने बाद वेट करो, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि यहाँ जो स्टैट्स का क्लास है उससे अच्छे से गो थ्रू करो, एंड देन यू कम बैक टू अस कि मुझे इस बात समझ में नहीं आई, और हम आपका 1-to-1 इंटरेक्शन में उसको हम आपको समझा देंगे जो भी डाउट होगा. अच्छा, अनदर थिंग, ये तो बताना भूल ही गया मैं. किसी भी कोर्स में जाते हैं, जैसे मैं एचआर में गया, ऑप्शन है शेयर योर डाउट्स. ठीक है, यहाँ आप अपना डाउट लिख दो, टाइप कर दो, फोटो लेके भेज दो, वॉइस नोट भेज दो, वीडियो भेज दो, अपना डाउट यहाँ डाल दो. 1 से 2 दिन के अंदर somebody will get back to you, और वो आपको पूरा अच्छे से मतलब आपका डाउट क्लैरिफाई कर देगा. हाँ काजल, एनीथिंग एल्स? सर एक डाउट हो रहा है सर, जैसे कि लाइक मैंने एमबीए करी है फाइनेंस एंड एचआर में. तो सर मुझे ऐसा लगता है कि लाइक मुझे सिर्फ एक तरह से मॉड्यूल की जरूरत है, नॉट प्रॉपर लेक्चर्स एंड ऑल्सो. सर क्या मुझे फुल कोर्स के साथ जाना चाहिए, या फिर मुझे सिर्फ लाइक टेस्ट सीरीज प्रोग्राम के लिए ज्वाइन करना चाहिए? देखिए ये तो आपका डिसीजन है. एक काम करते हैं, आप हमसे बाद में कर लीजिए, मैं आपसे ना 10 सवाल पूछ लेता हूँ मैनेजमेंट ऑप्शनल के. ठीक है, अगर आप वो 10 सवाल बता, अगर बल्कि अच्छा उससे भी अच्छा तरीका, आप एक काम कर लेते हैं, चलो ह्यूमन पैटर्स की वेबसाइट पे जाओ. ठीक है, मैनेजमेंट ऑप्शनल के पेज पे चले जाओ,
ठीक है, यहाँ एक ना पूरा मॉक टेस्ट बना हुआ है, एक यहाँ मॉक टेस्ट क्वेश्चन पेपर, इसको इसको डाउनलोड कर लो। इसकी आंसर शीट भी है 80 पेज की, इसको भी डाउनलोड कर लो, प्रिंट आउट ले लो, अच्छे से स्टेपल कर लो। ठीक है, अगर आपसे लगता है कि ये वाले सवाल आपको आते हैं तो बिल्कुल सीधा मॉक टेस्ट पे चले जाओ। अगर लगता है नहीं आते हैं, फिर आपको पहले सिलेबस खत्म करना होगा, फिर मॉक टेस्ट के बारे में सोचना होगा। ओके, सो गाइस आई विल वाइंड अप फॉर नाउ। और बाकी किसी को कुछ भी पूछना है प्लीज स्पीक अप, आप कुछ भी आप पूछ सकते हो। अच्छा, एक चीज और कि कुछ लोग हैं जो ऐसे मतलब कुछ वीडियो पुराना बुक वुक यहाँ वहाँ टेलीग्राम पे कुछ कुछ शेयर करते रहते हैं, ह्यूमन पैराडाइज का ही। तो अब ना हमने काफी बदल दी हैं चीजें, तो एक बार ना ट्रायल लेके वो जरूर देख लें कि जो वो ले कहीं वो पुराने वाले के साथ पढ़ाई तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अब हमने काफी ना चीजें बदली हैं पिछले 1-2 साल में। अच्छा आदित्य, हाँ जी आदित्य बोलो प्लीज। हाँ सर मुझे मुझे भी सर एक्चुअली यही डाउट था कि मतलब जैसे काफी सारे ऑप्शन हैं अभी, तो मेरा तो काफी बिगिनिंग स्टेज था। तो जैसे आप बता रहे हैं कि एक बार मैं शायद मेरी टीम से कनेक्ट कर लूंगा कि मेरा एक्चुअली बीबीए बैकग्राउंड है अभी, तो मैं अभी अपने फर्स्ट ईयर में हूँ। बट जो सिलेबस है वो मेरा मतलब अलाइंड है पूरा, मतलब जो सब्जेक्ट्स मैं वहाँ पढ़ रहा हूँ, ओबी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है। मार्केटिंग मैनेजमेंट, ये सब मैं मतलब कर रहा था। ओआर है, जैसे ओआर स्टार्ट है आपका, ये हम्म। मैंने अभी सेकंड सेमेस्टर में अपना पूरा खत्म किया है, ठीक मतलब है, ची स्क्वायर टेस्ट और सब कुछ, नाइस, स्टैंडर्ड डिविजन ये सब पढ़ लिया ठीक है, हूँ मैं। ठीक है, ठीक है। हाँ तो मुझे था कि जैसे आप बता रहे हैं तो इसको कोई आप स्टार्ट टाइम बताएंगे कि जैसे बेटर टाइम क्या है स्टार्ट करने के लिए, आप अरे धीरे धीरे कॉलेज का करते रहो और बिल्कुल इसके बेस्ट साथ टाइम। साथ। अभी आप मतलब फर्स्ट ईयर में हो ना। हाँ मैं मतलब सर फर्स्ट ईयर मेरा खत्म हो इससे गया, सेकंड इससे ईयर अच्छा मेरा चालू इससे होगा बस। अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। आप करो, पढ़ाई शुरू करो। कुछ समझ में नहीं आता तुम्हारे पास तो फिजिकल टीचर भी है लाइक कॉलेज में जाके उसको जाके, हालांकि इस बात वो भी जी, देखना होगा कितना अच्छा टीचर है। कहाँ पढ़ते हो? मैं सर DTU में पढ़ता हूँ, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। दिल्ली में तो ठीक ही होने चाहिए थोड़े। ठीक है, तो यस। कुछ समझ में इट्स योर बेस्ट टाइम आदित्य, बिल्कुल पूरी जान लगा दो और धीरे धीरे करते रहो। आपके ऊपर कोई प्रेशर भी नहीं, आपके पास 2.5-3 साल है, आराम से करते रहो। यस। और जो वो होते हैं ना 21 यस। 22 साल में बनने वाले आईएएस वाला बनाओ फिर। हाँ सर मतलब थोड़ा, क्योंकि मेरे साथ के दोस्त भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, मतलब वो बीबीए के ही हैं, बट उन्होंने एक्चुअली सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी ऐसे ऑप्शंस ले रखे हैं, तो उनका तो ये था कि भाई ये जल्दी निपट जाएंगे, हम रिवीजन करते रहेंगे इसका, और रटने वाला बहुत सब्जेक्ट देखो है। वो ना मुझे ऐसा नहीं हुआ। एक थोड़ा सा वो डिस्कशन है। मेरा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि हमारी वेबसाइट पे ना पेज पे ना एक हमने एक सेशन किया हुआ है, शुड आई चूज यस। मैनेजमेंट सब्जेक्ट। एक बार ये वीडियो जरूर देख लीजिएगा आप। जी सर। ठीक है, इसमें थोड़ा क्योंकि अभी थोड़ा टाइम लगेगा, मैं भी बोलते बोलते थोड़ा थक गया हूँ। ठीक है, पर इसमें अच्छे से हमने डिस्कस किया कि अगेन देखिए हमारा काम ये नहीं है कि हम आपको बताएं कि मैनेजमेंट ले लो। हमारा काम ये है कि ले लो का डिसीजन से पहले क्या क्या चीजें कंसिडर कर लेना चाहिए। यस सर, क्योंकि अभी तो मेरे पे टाइम भी था, प्लस ये है कि जब अगर आप वही चीज बीबीए में पढ़ रहे हो, नहीं सिलेबस नहीं, भी सेम है, सब कुछ सेम है, आप तो आप क्यों ना अलग सब्जेक्ट लेने का क्या फायदा है कि आप आप अलग बिल्कुल से जोड़ दे रहे हो। आप आ जाओ, आप इस पे एनरोल कर लो और अपने दोस्तों को भी बताना। पहले तब एक दिन का यस। ट्रायल लेके देखो आप, और फिर कैसे आपको यस जज सर। करो। अब आप बीबीए के सेकंड सेमेस्टर में हो राइट? यस सर। यस सर। तो इसका मतलब अभी आपके सेमेस्टर में कुछ कुछ सब्जेक्ट होंगे। हाँ सर, स्टैट्स और ओआर पढ़ा था मैंने, तो ये नहीं सब अभी अभी इस वाले पढ़ा था। सेमेस्टर में, अब जो जी आप जी। लोगों ने पढ़ा हुआ ना, और बाकी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है जब आप एक दिन का ट्रायल लें, आप ना उस वाले टॉपिक को जज करो जो आपको आता है। देन यू विल यस। अंडरस्टैंड कि भाई कैसा ये सब बना हुआ है। ठीक है, यस सर, समझ गए, समझ ठीक गए। है। ओके गाइज, आई विल वाइंड अप फॉर नाउ एंड अगेन थैंक यू सो मच। और गेट इन टच विद अस, किसी को कुछ बात करना है, डिस्कस करना है, बाकी एक दिन का ट्रायल लो। और अपने दोस्तों को जरूर बताना कि वो हमें जरूर एक बार इस चीज को कंसिडर करें जो हमने मैनेजमेंट ऑप्शनल के लिए बनाया है। एंड ऑल द बेस्ट गाइज, ऑल द बेस्ट। थैंक यू।